अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एचजी इनसाइट्स। आज की वीडियो में क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का पेपर सॉल्व किया जाएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। विच टेक्नोलॉजी क्रिएट अ कम्प्लीटली स्टिम्युलेटेड इन्वायरमेंट? कौन सी टेक्नोलॉजी एक मुकम्मल मसनूई माहौल पैदा करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्चुअल रियलिटी। स्टूडेंट, ये जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं ये कम्प्लीटली फ्री है, आप कमेंट करके इसे हासिल कर सकते हैं। व्हाट डज ILOT स्टैंड फॉर? LOT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट हमारा MCQs है, अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लीडर इज कॉल्ड। डिजिटल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड मीडियम। Which network topology use a center device to connect all nodes? ऐसी टोपोलॉजी जो सेंटर की डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है उसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। A network covering a large geographic area such as a country or world is known as। ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो उसे हम वैन कहते हैं। A Microsoft Excel every formula must begin with is equal sign इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर स्टूडेंट इसका आपके पास कॉन्सेप्ट भी है, आप इसे भी देख सकते हैं ताकि आप इसके लॉजिक को भी समझ सकें। तो ये 100% आपका बुक से पेपर बनाया गया है और 90% ये चांसेस हैं कि आपको एग्जैक्ट इसी तरह के MCQs पूछे जाएंगे। अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल अ सेल। ब्रेकिंग डाउन अ complex problem into smaller manageable parts is called decomposition. A step-by-step set of instruction to solve a problem is called algorithm. Filtering out unnecessary details to focus on the important part of a problem is called abstraction. In programming, a named container used to store data is called variable. Which programming structure is used to repeat a block of code multiple times? लूप एक ऐसा कोड है जिसे हम बार बार प्रोग्रामिंग के अंदर दोहरा सकते हैं। द रिस्पॉन्सिबल एंड सेफ यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज। डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़िम्मेदाराना और महफूज इस्तेमाल को क्या कहा जाता है? डिजिटल सिटीजनशिप। नेक्स्ट हमारा MCQ से, यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस टू हैरास थ्रेटन अ हार्म समवन इज कॉल्ड। किसी को हरासा करना, धमकाना या नुकसान पहुंचाने के लिए डिजिटल आलात का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? तो साइबर बुलिंग कहलाता है। द ट्रायल ऑफ डेटा यू लीव बिहाइंड वाइल यूजिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड योर। डेटा इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त जो डेटा का निशान छोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। Starting a new business and taking financial risk in digital world is called digital entrepreneurship. Which of the following is an example of emerging technology? मदरजा झैल में से कौन सी उभरती टेक्नोलॉजी की मिसाल है? तो आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है स्टूडेंट, इसका जवाब आपने खुद देना है, कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। गूगल शीट्स इज कॉल्ड। गूगल शीट्स को हम क्या कहते हैं? सेपरेट शीट एप्लीकेशंस। A device that forward data packets between computer networks। ऐसी डिवाइस जो डेटा को फॉरवर्ड करती है पैकेट्स की फॉर्म में उसे हम रोटर कहते हैं। इसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफाइन करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग स्मार्ट मशीन्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज लर्निंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डेटा कम्युनिकेशन, लिस्ट इट्स एसेंशियल कंपोनेंट्स। तो हमारी डेटा कम्युनिकेशन है कि हम किस तरह से एक मीडियम के ज़रिए दूसरे दो या दो से ज़्यादा आलात के दरमियान डेटा का तबादला कर रहे हैं। इसकी अज्जा की बात करें तो मैसेज सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट हमारा है लैन एंड वैन। लैन होता है हमारा छोटा सा नेटवर्क जो किसी ऑफिस या फिर किसी बिल्डिंग या स्कूल का होता है, जबकि वैन हमारी पूरी दुनिया का नेटवर्क होता है जैसे हमारा इंटरनेट। इसी तरह हमारी सेल रेफरेंस कौन से होते हैं? एक्सेल में सेल रेफरेंस वर्कशीट में मखसूस सेल के मुकाम की निशानदही करते हैं। ये कॉलम के हरूफ और कितारों के नंबर्स को मिलाता है। इसके बाद कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग मसाइल हल करने का एक अमल है जिसमें पेचीदा मसाइल को छोटे छोटे हिस्सों में
तकसीम करना, पैटर्न पहचानना, गैर ज़रूरी तफसीलात को हटाना और मसले को हल करने के लिए मरहलावार एल्गोरिदम तैयार करना वगैरह शामिल होता है। इसी तरह पैटर्न रिकग्नाइजेशन में क्या होता है कि हम कुछ नमूने बनाते हैं, फिर उनकी निशानदेही करते हैं, फिर मुश्किल जो हमारे पास सिचुएशंस होती हैं उनको हैंडल करते हैं। इसी तरह वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है, जैसे कोई भी बॉक्स होता है जिसके अंदर हम चीज़ें डाल सकते हैं नाम देकर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने डिफरेंट फल डालने हैं, जैसे बनाना, एप्पल्स, etc। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लूप इन अ कंप्यूटर? लूप का मतलब होता है चलते रहना, आइट्रेट करते रहना, एक ही चीज़ को बार बार लूप करवाना। जिस तरह आप किसी भी यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को अगर लूप पर लगा देते हैं तो क्या होता है कि वो वीडियो ख़त्म होती है, अगेन वो स्टार्ट हो जाती है, अगेन एंड अगेन। इसी तरह कंप्यूटर में अगर हमने यही काम करना हो तो हम लूप एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। डिफाइन डिजिटल सिटीजनशिप। तो डिजिटल सिटीजनशिप क्या होती है कि इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो इखलाकी होना चाहिए और महफूज इस्तेमाल होना चाहिए। इसी तरह ऑनलाइन दूसरों का एहतराम करना चाहिए और अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप सबको भी चाहिए कि अपनी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करें, ऐसी अपनी जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसे ऑन करें अपनी व्हाट्सएप पर भी, अपनी डिफरेंट अकाउंट्स पर भी, ताकि कभी भी कोई भी आपका अकाउंट हैक ना कर सके। इसके बाद आपका व्हाट इज़ अ डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है कि इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त हम जो पीछे छोड़ते हैं, इसमें वो वेबसाइट है जो हम विज़िट करते हैं, वो ईमेल्स जो हमने भेजी होती हैं। और आपको पता है कि इंटरनेट पर कोई भी चीज़ कभी भी डिलीट हो ही नहीं सकती। अगर आपने कुछ यूट्यूब पर सर्च कर लिया है, आपने ब्राउज़र पर कुछ सर्च कर लिया है, आपको तो लगता है कि हम डिलीट कर चुके हैं, लेकिन वो कभी भी डिलीट नहीं होता। इनफैक्ट वो आपके फ़ोन में से भी कभी भी डिलीट नहीं होता। तो आपको अपनी जो सिक्योरिटी है उसके लिए थोड़ा सा कंसर्न्ड होना चाहिए। आपको अगर आप फ़ोन यूज़र हैं या लैपटॉप यूज़र हैं तो आपको अपनी सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। चलिए खैर, अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? वर्चुअल रियलिटी एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर मॉडलिंग और सिमुलेशन को इस्तेमाल करते हुए इंसानों को मसनूई जो 3D होती है ना, 3D माहौल में बात करने के काबिल बनाती है। जैसे आपने कार्टून्स देखे होंगे, स्पेशली जैसे मोटू पतलू कार्टून्स हैं, तो वो भी आपकी वर्चुअल रियलिटी है। इसके बाद डिफाइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हम ब्लॉकचेन एक ख़ास किस्म का मुश्तरका और गैर मरकज़ डिजिटल डेटाबेस या लॉजिक है। ये बहुत सारे कंप्यूटर पर लेन देन के रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइबर बुलिंग। स्टूडेंट ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत अमेजिंग है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट प्लस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अपने पेपर को बहुत ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं विद इन हाफ एन आवर। इसके बाद हमारे ई कॉमर्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कम्प्लीटली बुक से प्रिपरेशन की थी, तो आपके लिए ये टिप है स्टूडेंट कि आप अपनी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQs अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। 110% आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दुआ में ज़रूर याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।